और आप लोग बारिश में भी डटे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, यहाँ बारिश भी नहीं रोक रही है आपके हौसलों को। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एक तो झारखंड में बहुत सारे एमएनसीज नहीं है, बहुत जगह मतलब नौकरी वोकरी का उतना सुविधा भी नहीं है, और गवर्नमेंट वैसा अवेल भी नहीं किया है कि नौकरी प्रोवाइड करेंगे हर एक ग्रेजुएट्स को। लाइक मास्टर्स ज़रूरी होता है, काफ़ी एजुकेशन, उसमें भी बहुत कोई बच्चा लोग सालों साल पढ़ के एग्ज़ाम देता है और फिर वो भी पेपर लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, फिर वापस एग्ज़ाम दो, वापस हम लोग इस्तीफा नहीं चाहते हैं सर। हम लोग चाहते हैं कि हम घर का मुखिया है, गार्जियन है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का सब चीज़ पे हमसे जीत गए वो चलेगा, लेकिन आप हमसे बेईमानी करके जीतेंगे वो नहीं चलेगा। का भी हमारा भी फ्यूचर है। हम लोग नहीं चाहते कि हमारा जैसे सबका हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ईयर वेस्ट हो रहा है, एज निकल जा रहा है, बट वो फिर एग्जाम वगैरह क्लियर नहीं कर पा रहे थे दैट, तो हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द रुके। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं खबर यात्रा। देखिए इस वक्त खबर यात्रा की टीम झारखंड के रांची में मौजूद है और यह सामने देखिए यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बच्चे अनशन पर बैठे हैं, छात्र अनशन पर बैठे हैं और मांगे सिर्फ ये है कि जेएसएससी की पेपर जो हुई है उसको रद्द किया जाए, और मांगे ये भी है कि जेपीएससी की पेपर जो हुई है उसमें अनियमितता जो हुई है उसको रद्द किया जाए। और इस मांग के लेकर लगातार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और तिके तिके सवाल पूछे जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो आप जो है सरकार आप क्यों चला दो, आप इस्तीफा दे दीजिए। रांची का है। रांची से ही है। लगातार आप लोग जब प्रोटेस्ट में आ रही है, क्या मांगे हैं आप? सर यही मांग है कि मतलब फेयर एग्जाम हो और जो धांधली हुई है वो सीबीआई जांच हो सर, और हम लोग मतलब बार बार पेपर लीक और जो सेटिंग हो रहा है सर, हम लोग बहुत हरासमेंट हो गए हैं सर। पेपर लीक हो रही है? हाँ सर, पेपर लीक हो रही है सच में? सर सेटिंग हो रही है सर। पेपर में सेटिंग हो रही है? हाँ, तो हमारा सेटिंग कौन करवा रहे हैं सर? क्या नाम आ रहा है सर, क्या अभय तिवारी, ये सब है जो वही का है, जेएसएससी ऑफिस का है सर। क्या मुख्यमंत्री से भी मांग है कि अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए नैतिकता आधार पर, जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हुई है नीट वाले मामले में? सर हम लोग इस्तीफा नहीं चाहते हैं सर, हम लोग चाहते हैं कि हम घर का मुखिया है, गार्जियन है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का सब चीज फेयर एग्जाम हो और हम लोग का भविष्य को देखे सर। हम लोग तैयारी करते करते एक तरफ मैडम, एक तरफ नीट की पेपर लीक हुई, री एग्जाम करवा दी गई, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो गई और आप जो है यहाँ मुख्यमंत्री जी के पास शिक्षा मंत्रालय है उनसे इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं आप? नहीं सर, उधर से मतलब कल मतलब स्टूडेंट्स लोग कल गए थे तो दबाव में है क्या? सरकार की तरफ से कोई दबाव भी है क्या आपके पास? नहीं वैसा कुछ नहीं है सर। तो बोल फिर क्यों नहीं रहे हैं सर? बोल रहे हैं कल मतलब गए थे भैया लोग गए थे तो बोले कि मतलब पॉजिटिव मैसेज आया है कि मतलब उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हो ये। मेरा नाम सार्थक हो, रांची से। रांची से अभी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं। हाँ, किस क्लास में? हम लोग कॉलेज कर रहे हैं। लगातार क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं सरकारी पेपर की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो लगातार पेपर लिख के लेके जो है आवाज उठाई जा रही है कि उसकी पेपर रद्द होनी चाहिए, जेएसएससी का पेपर हो या जेपीएससी का पेपर हो, तो क्या लगता है कि इसमें अनियमितता हुई है? हुई है। जैसा कि आप देख ही रहे, इतने सीट बेच करके आपका पद को भरा जा रहा है। जेवीएनएल के 10 साल से वैकेंट सीट है, वो सब वैकेंसी कब भरेगी? जैसा कि आपने देखा होगा 399 आउट ऑफ 400 ला करके भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो किसका सिलेक्शन होगा? इसका मुख्य सरगना कौन है आखिर? कौन है पर्दों के पीछे जो इस प्रकार के खेल रच रहा है? वो तो हमें नहीं पता है। हाँ, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से संभल नहीं रही है शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय उनके पास है। हाँ। तो क्या मांग करते हैं कि अगर मुख्यमंत्री से शिक्षा मंत्रालय नहीं संभल रहा देना है चाहिए। तो चेंज कर देना चाहिए? हाँ, इस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हुई नीट पेपर लीक के मामले में, क्या इनका भी इस्तीफा होनी चाहिए क्या? इनको शिक्षा मंत्रालय किसी और को दे देना चाहिए अगर उनसे नहीं संभल रहा है तो। क्या नाम हुआ भाई आपका? अहमद खान। अहमद खान जी, ये बताइए कि प्रोटेस्ट में आप आए हैं, क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं इस पर? अभी बीसीए कर रहे हैं। बीसीए कर रहे हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं सरकारी पेपर की जो है फॉर्म जो भर ही रहे होंगे, सरकारी परीक्षा की तैयारी करेंगे या कर ही रहेंगे, तो क्या लगता है कि ये अनियमितता जो हुई है इसका पीछे का कारण क्या है, इसका मेन जिम्मेवार? जैसा अभी हो रहा है केंद्र में, हो रहा है राज्य में, पूरे देश में जिसका कंडीशन बना हुआ है एजुकेशन का, सरकारी नौकरी निकालना तो आसान है नहीं जब तक सुधार नहीं होगा। जैसे एक होता है सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा सरकार को, सरकार अब कब करे, लेकिन जल्द करे ना, लेट करके कोई फायदा नहीं है। झारखंड में सरकारी नौकरी मिलना कितना आसान है, कितना कठिन है? आसान तो खैर कुछ भी नहीं है, मेहनत के ऊपर है वो, लेकिन आप एक होता है खेल जीतना और हारना। हम हारे जीते लड़ के हारे, एक होता है कि बेईमानी करके हारना,
गलत तरीके से हारना वो सही नहीं है। कम से कम जो खेला है वो जो कम से कम खेल- फेयर होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, हम कोई खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, आप हमसे जीत गए वो चलेगा, लेकिन आप हमसे बेईमानी करके जीतेंगे वो नहीं चलेगा। बेईमानी करके जीतेंगे तो वो नहीं चलेगा, फेयर हो ना। तो क्या लगता है कि आप जैसे छात्र यहाँ आ रहे हैं प्रोटेस्ट में, सरकार झुकेगी, आपकी मांगों को बात रखेगी, पूरी करेगी? तो पूरा करना पड़ेगा, मांग पूरा करना पड़ेगा। इस वक्त और छात्र है, क्या नाम हुआ भाई? रोशन कुमार, क्या चीज कर रहे हैं अभी? BSc CA। अच्छा, BSc कर रहे हैं। आप भी प्रोटेस्ट में आए हैं, तो क्या मांगे हैं आपकी, मुख्य मांगे बताइए। मुख्य मांग है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए। शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए। इस वक्त जो पेपर लीक हुई है, JSSC की पेपर लीक हुई है, GPSC की पेपर लीक हुई है, इसका कारण किसको मानते भैया इस बार में? हाँ, देखिए, इसके पीछे तो हम पता नहीं किसका किसका हाथ है, तो हम लोग बता नहीं सकते किसको का। हम लोग मंत्री को, शिक्षा जो मंत्री हमारे, शिक्षा मंत्रालय जो है हेमंत सोरेन के पास है, तो इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? इसके पीछे, पर्दों के पीछे का खेल कौन रच रहा है? देखिए पर्दों के पीछे तो मंत्री लोग का ही खेल होगा। मंत्री लोग का खेल। बिना मंत्री का ये लीक नहीं हो सकता है पेपर वगैरह। बिना मंत्री का संपलिप्त के जो है पेपर लीक नहीं हो सकता है। बड़ी सवाल कर रहे हैं सरकार से। क्या नाम हुआ? श्रुति, कहाँ से आई? हम लोग सरला बिरला यूनिवर्सिटी अच्छा, आप जो है प्रोटेस्ट में शामिल होने आई है, तो मुख्य मांग करने आए हैं, सपोर्ट करने आए हैं। हाँ जी। छात्रों को सपोर्ट करने आए हाँ हैं। जी। तो मुख्य मांग क्या है आपकी? एक्चुअली मेरे फैमिली में मेरे मामा है, वो आज लास्ट 3 ईयर से JPSC का एग्जाम दे रहे हैं, बट उनका रिजल्ट में नाम आता है, बट आगे चल के वो नाम हट जाता है। मतलब उनका पूरा का पूरा नंबर आता है, बट आगे चल के वो जो नंबर होता है, वो जो रिजल्ट होता है, वहाँ से उनका नाम हट जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे दे के सीट्स खरीद रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल ज़्यादा मतलब रुकना चाहिए, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बहुत कोई केपेबल है उस एग्जाम के लिए। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी क्या चीज की तैयारी कर रही हम लोग अभी ग्रेजुएशन में है। ग्रेजुएशन में? हाँ, अभी हमारा सेकंड ईयर क्योंकि है। आप भी कहीं ना कहीं सरकारी पेपर की तैयारी करेंगे, JSSC की तैयारी कर सकते हैं, या हो सकता है कि JPSC की तैयारी कर सकती हैं, लेकिन जिस प्रकार से अनियमितता हो रही है, धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रही है। हाँ, हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द रुके, क्योंकि फिर हम लोग का भी हमारा भी फ्यूचर है। हम लोग नहीं चाहते कि हमारा जैसे सबका हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ईयर वेस्ट हो रहा है, एज निकल जा रहा है, बट वो फिर एग्जाम वगैरह क्लियर नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द रुके। क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों की सुनेगी? आप सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए। यहाँ पे सुना नहीं है, क्योंकि कई छात्र जो है भूख हड़ताल पर है, आप इधर की बात करें उधर की बात करें, भूख हड़ताल पर सुना नहीं जा रहा है। सब कोई यहाँ पे रहेंगे, जब तक नहीं सुनेंगे तब तक यहाँ पे रहेंगे। जब तक नहीं सुनेंगे तब तक यहाँ रहेंगे। बिल्कुल, जब तक यहाँ पे कोई हम लोग का जो मांग है, वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक सबको यहाँ पे रहेंगे। सुनने में आ रहा है कि 10 अगस्त को जो है आपकी मार्च हो रही है विधानसभा घेराव की। क्या लगता है कि सरकार इससे डरेगी, सरकार की नींव हिल जाएगी? बिल्कुल डरना सरकार जो है- चाहिए। यहाँ पे हम लोग अपना मांग के लिए, हम लोग एक बेसिक सा नीड के लिए कि भाई हम लोग एग्जाम अगर दे रहे हैं तो वो एटलीस्ट अच्छे से हो, कोई दिक्कत ना आए। बट अगर उसमें भी अगर कुछ दिक्कत आ रहा है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? ये हम लोग पीसफुली मार्च अगर निकल रहा है तो फिर बढ़िया है कि वो होना ही चाहिए सक्सेसफुल। जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट हुई, सोनम वांगचुक हो, चाहे कई सारे छात्र जो है प्रोटेस्ट में बैठे थे, धरना पर बैठे थे। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो गई, लेकिन यहाँ इस्तीफे की भी ऐसा मांग कर रहे हैं कि यहाँ भी मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो, यहाँ भी जो भी संतृप्त है उसकी इस्तीफा हो। जैसे वहाँ पे हुआ था, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई थी तब तक वहाँ पे सारे स्टूडेंट, सारे प्रोटेस्टर्स बैठे हुए थे। हम चाहते हैं यहाँ भी वैसा ही हो, और जब तक, और हमें पूरा यकीन है कि होगा, जरूर होगा, अच्छा। क्योंकि सबको यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन CJP के जो फाउंडर जो है अभिजीत दीप के, वो नहीं पहुंचे हैं। आशुतोष रंका की उपस्थिति नहीं दिखी जा रही है। कल नेहा बोरा आई, उन पर स्याही फेंकी गई। क्या लगता है कि ये CJP वाले अब तक क्यों उन्होंने नहीं पहुंचे? कहा है कि वो आएंगे, आए नहीं अब तक, है ना? बट उन्हें आना चाहिए, एंड आई थिंक वो आएंगे। आएंगे। ऐसे वो निपक्ष नहीं हो सकते। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर जंतर मंतर पर तो पहुंचे थे, जंतर मंतर पर तो छात्रों की आवाज लगातार उठा रहे थे। नहीं, वो आएंगे, मेरे को लगता है वो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हाँ, वो निपक्ष नहीं हो सकते कि वहाँ पे यहाँ पे। आपका क्या नाम है? सुहानी सिंह। सुहानी सिंह जी कहाँ से? हम रांची से ही हैं। रांची से। क्या लग रहा है अभी फिलहाल अभी किस चीज की तैयारी चल रही है? हम BCA सरला बिरला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। लगातार परीक्षा में अनियमितता हो रही है, छात्रों के साथ जो है लगातार भ्रष्टाचार हो रही है, इसका दोषी किसको मानते हैं? गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सरकार को मानते हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि इस प्रकार से झारखंड में
कितना नौकरी लेना झारखंड में सस्ता है या कठिन? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एक तो झारखंड में बहुत सारे एमएनसीज नहीं है, बहुत जगह मतलब नौकरी वोकरी का उतना सुविधा भी नहीं है, और गवर्नमेंट वैसा अवेल भी नहीं किया है कि नौकरी प्रोवाइड करेंगे हर एक ग्रेजुएट्स को। लाइक मास्टर्स जरूरी होता है, काफ़ी एजुकेशन, उसमें भी बहुत कोई बच्चा लोग सालों साल पढ़ के एग्जाम देता है और फिर वो भी पेपर लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, फिर वापस एग्जाम दो, वापस से निकालो, तो काफी ज्यादा अभी तो और हेक्टिक होते जा रहा है। बारिश हो रही है और आप लोग बारिश में भी डटे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात। हाँ, यहाँ बारिश भी नहीं रोक रही है आपके हौसले को। हाँ, तो हम लोग स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे भीड़ लगा है, और यहाँ पे हमको लगता है सीजीपी वाले भी आएंगे कुछ टाइम के बाद। सीजीपी वाले बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि अभिजीत दीप के यहाँ प्लीज आए, यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा। अगर अभिजीत दीप के नहीं पहुंचे तो फिर क्या कहेंगे? यहाँ पे बहुत कोई है बट हमारा उनका सपोर्ट का बहुत जरूरत है, क्योंकि वही है वो वहाँ पे 16 दिन हो गए है ना। सवाल ये है कि 16 दिन हो गए, अब तक अभिजीत दीप के दिखाई नहीं दिए। तो मुझे नहीं पता, बट हम लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आए, प्लीज आए, प्लीज आए, यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा नीड है। देखिए तो अभिजीत दीप के आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, छात्रा है, सपोर्ट में आई है, प्रोटेस्ट में, और कह रहे हैं कि प्लीज प्लीज आइए, क्योंकि जिस प्रकार से ये देखिए बारिश हो रही है, इस वक्त हम भी छाता लिए हैं क्योंकि बारिश काफी तेज हो रही है, और ये छात्राएं हैं जो पहुंचे हैं सपोर्ट में, क्योंकि इनको डर है आज अगर छात्रों के लिए खड़ा नहीं होंगे तो फिर कल इनके साथ होगा, फिर इनके साथ कौन खड़ा होगा? कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए अभिजीत दीप के प्लीज, क्योंकि आपने जिस प्रकार से नीट के पेपर लीक हुई उसके बाद आपने लगातार आवाज को बुलंद किया, लेकिन इस वक्त जब आवाज की जरूरत है आपकी, खास करके रांची के जो है ये मतलब कहीं ना कहीं क्रांतिकारी धरती कह सकते हैं, इस वक्त आप दिखाई नहीं दे रहे, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। आप कब पहुंच रही, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जाते जाते ये कहेंगे कि लगातार इस प्रकार की अगर कहीं भी हो, केंद्र में हो या राज्य में हो, इसकी दोषी किसको मानते? गवर्नमेंट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग का जो भी एग्जाम लीक हो रहा है सब में वही है। चलिए तो प्लीज ये जल्दी, और अभिजीत दीप के प्लीज आओ आप यार, प्लीज आओ, यहाँ पे आपका बहुत नीड है। ये इतनी प्यारी प्यारी छात्र जो है आपसे अगर रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्लीज आप भी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।